नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड के विषय में। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको प्लांट हार्मोन के विषय में कुछ चर्चा की थी। हमने आपको बताया था कि प्लांट हार्मोन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ग्रोथ प्रमोटर और नंबर दो ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया था। नंबर एक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और नंबर तीन जिबरेलिन। तीनों को हमने अलग अलग पढ़ाया है। इनकी अलग अलग वीडियो हैं। यदि आप उसे न देखे हों तो ज़रूर जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहां जा कर के वीडियो को देखिएगा। अब हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर की। ग्रोथ इनहिबिटर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक एब्सिसिक एसिड और नंबर दो इथाइलिन। अब हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है कॉर्न्स और एक का नाम है एडिकॉट। इन दोनों लोगों ने कॉटन बॉल्स से दो अलग अलग केमिकल को आइसोलेट किया था, जिसका नाम एब्सिसिन फर्स्ट और एक का नाम एब्सिसिन सेकेंड रखा। एब्सिसिन फर्स्ट और एब्सिसिन सेकेंड ये पत्तियों में क्या करते हैं, एब्सिसिन लेयर का निर्माण करते हैं। बाद में दो वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है ईगल्स और वेरिंग। इन्होंने एक दूसरे सब्सटेंस डार्मिन को खोजा था। डार्मिन क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी का काम करता है। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों प्रकार के जो केमिकल हैं, एब्सिसिन फर्स्ट, एब्सिसिन सेकेंड और डार्मिन, इन तीनों में एक समान केमिकल को पाया और उस केमिकल का नाम एब्सिसिक एसिड रखा। अब हम ये जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन या एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी कहते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन या एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन क्यों कहते हैं? जब ड्रॉट की कंडीशन होती है अर्थात सूखा पड़ता है, उस समय पत्तियों के मीजोफिल के साइटोप्लाज्म में एब्सिसिक अम्ल का निर्माण बहुत तेजी से होने लगता है और यह क्या करता है, यह स्टोमेटा के मूवमेंट को रोक देता है। और जब स्टोमेटा की मूवमेंट रुक जाती है तो पानी का ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इसे एंटी ट्रांसपेरेंट या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। यह जो एब्सिसिक अम्ल जो होता है वह एंटी जिब्रेलिक हार्मोन होता है। मतलब इसने एकदम ठान लिया है, ये मानता नहीं है, ये कहता है कि जिब्रेलिक एसिड जो जो काम करेगा मैं उसका एकदम उल्टा ही करूंगा, अपोजिट करूंगा। जैसे जिब्रेलिक एसिड क्या करता था कि जो जिब्रेलिक एसिड होता था वह सीड डॉर्मेंसी को इनहिबिट करता था। वो क्या करता था, अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम को एक्टिवेट करता था, जिससे सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती थी। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जिब्रेलिक एसिड जाके जरूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन ये जो है एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। यानी कि जो अल्फा एमाइलेज नामक जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट होने ही नहीं देता है, जिससे सीड डॉर्मेंसी पड़ी रहती है। दूसरा क्या करता है, यह एब्सिसन लेयर का निर्माण करता है। एब्सिसन लेयर के निर्माण के कारण बिना समय पहले ही, अगर ये एब्सिसिक एसिड पहले ही बन जाए पौधों में, तो उनकी पत्तियां और फल समय से पहले ही क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। और सेंसेज को प्रमोट करता है, एब्सिसिन लेयर और सेंसेज को प्रमोट करता है, वृद्धि नहीं होने देता है। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इथाइलिन की। आप जो जिब्रेलिक एसिड जो काम करता है, ठीक उसका उल्टा एब्सिसिक अम्ल करता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इथाइलिन के विषय में। इथाइलिन एक गैसीय हार्मोन है और यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस रूप में प्राप्त होता है, तो इथाइलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में प्राप्त होता है। इसकी खोज आर्गैने ने किया था। इसकी खोज किसकी, इथाइलिन की खोज आर्गैने महोदय ने किया था। और इसकी जो सिंथेसिस होती है वह मेथियोनिन अमाइनो एसिड के द्वारा होती है। यानी कि इथाइलिन की सिंथेसिस मेथियोनिन अमाइनो एसिड के प्रेजेंस में ही
होती है। और कैसा मेथियोनिन अमाइनो एसिड होना चाहिए? सल्फर कंटेनिंग मेथियोनिन अमाइनो एसिड होना चाहिए। अब इसके हम फंक्शन की बात करते हैं। ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। तो फिर उसके बाद दूसरी, मतलब ये क्या करता है कि अगर मेल प्लांट है तो मेल प्लांट में भी फीमेल फ्लावर की को ओरिजिनेट करने का काम करता है। एब्सिसिन लेयर और सेंसेज को प्रमोट करता है। तो अभी हमने यहाँ ऊपर देखा ही है कि एब्सिसिन लेयर और सेंसेज क्या होता है। ये भी जो है एब्सिसिन लेयर और सेंसेज को प्रमोट करता है। सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि एब्सिसिक अम्ल सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता था, ठीक उसी प्रकार से इथाइलिन भी सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। लगभग इसके सारे कैरेक्टर इससे मेल करते हैं। फिर क्या करता, फिर अगला क्या है? ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसकी मतलब जो पौधों का विकास है उसे रोक देता है। पल्विनस स्वेलिंग का काम करता है, जो पत्तियों में जो पल्विनस होती है उसको उसमें स्वेलिंग उत्पन्न कर देता है, जिससे पत्तियां या फल जो होते हैं, फल भी उनका जो पल्विनस होता है, जो डंठल होता है, वहां पे वो स्वेलिंग कर देते हैं। सभी न्यूट्रिएंट और वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, जिसके कारण वो समय से पहले क्या होते हैं, वो सूख जाता है और समय से पहले गिर जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर देखते हैं अगला, यह प्रश्न पूछा गया है, इथाइलिन की ग्रोथ कहाँ होती है? तो इथाइलिन की जो ग्रोथ होती है वह नोडल रीजन में होती है। नोड और इंटरनोड होता है, तो वह इंटरनोड में न होकर के इसकी ग्रोथ नोडल रीजन में होती है। और एक अगला है, इथाइलिन रूट हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जो रूट हेयर्स होते हैं उनके जो रूट के हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ को ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। अगला हम एक समझेंगे क्लाइमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है। क्लाइमेट्रिक इफेक्ट का मतलब कि देखिए, जो इथाइलिन का प्रयोग हम कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं, और जब हम कच्चे फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग करते हैं तो उस समय जब इथाइलिन का प्रयोग छिड़काव कर देते हैं तो उस समय उन फलों में रेस्पायरेशन की रेट बढ़ जाती है। और इसी जब रेस्पायरेशन की रेट बढ़ जाती है तो इसी को जो है क्लाइमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव को ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो आप जो है डिसलाइक भी करिएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमें यह पता चलेगा कि हम अपने इस प्रयास में कितना सफल हो रहे हैं। अगर हमें कुछ कमी होगी तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।